चलिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत कुमाऊं का चंद राजवंश भाग 1। गढ़वाल के परमार राजवंश को हम 4 पार्ट में देख चुके हैं। तो इसके अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं में रेशम का कारखाना लगाने वाला चंद कौन था, अर्थात जिसने कुमाऊं में रेशम का कारखाना खोला वो चंद कौन था। तो इसमें हमारा सही आंसर है इंद्रचंद। इंद्रचंद नेपाल से रेशम के कीड़े लाया और इसने रेशम की खेती कुमाऊं में की और यहाँ रेशम का कारखाना लगवाया। अगला प्रश्न, कुमाऊं की राजगद्दी पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला चंद कौन था। तो कुमाऊं की राजगद्दी पर और सभी शासकों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानचंद फर्स्ट। जो ज्ञानचंद फर्स्ट थे वो सबसे लंबे समय तक कुमाऊं के शासक रहे। अगला प्रश्न, सोमचंद ने किन पंडितों को अपना दीवान पद पर नियुक्त किया। तो जो सोमचंद थे कुमाऊं के पहले राजा या पहले चंद, उन्होंने किसको अपना दीवान पद सौंपा, किस ब्राह्मण वर्ग को, तो वो था जोशी। अगला प्रश्न, चंद साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने वाला पहला चंद कौन था। तो कौन सा पहला ऐसा चंद शासक था जिसने चंपावत से बाहर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। तो सही आंसर है त्रिलोक चंद। इन्होंने भीमताल तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। अगला प्रश्न, सोमचंद किस राज्य के अंतर्गत मांडलिक राजा था। तो मांडलिक राज्य का राजा का अर्थ होता है किसी अन्य राजा के अंतर्गत छोटा राजा। तो सोमचंद जो थे हमारे डोटी राज्य के अंतर्गत मांडलिक राजा थे। अगला प्रश्न, किस चंद को खस राजा ने सिंहासन से हटा दिया। तो एक समय ऐसा आया जब किसी चंद राजा को खस राजाओं ने सिंहासन से हटा दिया और चंदों का शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। तो खस राजा ने वीणा चंद को सिंहासन से हटा दिया था। अगला प्रश्न, कालोतड़ागी किसका सेनापति था। तो कीर्तिचंद, ज्ञानचंद, सोमचंद या इंद्रचंद। तो कालोतड़ागी जो थे वो थे सोमचंद के सेनापति। अगला प्रश्न, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद ने किया। तो चंपावत में स्थित है बालेश्वर मंदिर। तो इन चारों में से किसने बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया, तो ये किया था उद्यान चंद ने। धार्मिक प्रवृत्ति का राजा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुमाऊं में पंचायती व्यवस्था किस चंद ने शुरू की। तो जो पंचायती व्यवस्था है वो कुमाऊं में किसी चंद ने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर है सोमचंद ने। अगला प्रश्न, किस चंद का प्रथम लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। तो कहना चाहता है प्रश्न में कि किस चंद का पहला ताम्रपत्र या लिखित प्रमाण हमें मिला है या अभिलेख लेख जो भी मिला हो, तो वो है अभयचंद का। और अभयचंद का ये लेख हमें मिला है मानेश्वर नौल लेख से जो चंपावत में है। अगला प्रश्न है, किस चंद ने खस राजा सोपाल को पराजित कर चंद वंश को पुनर्स्थापित किया। तो हमने एक प्रश्न पहले देखा कि कब खस राजाओं ने चंदों को सिंहासन से हटा दिया। तो वीणा चंद के समय चंदों को सिंहासन से हटा दिया गया। तो एक अगला चंद जो आया जो पहला जिसने फिर से चंद्रवंश की सत्ता स्थापित की, तो वो था वीरचंद। अगला प्रश्न, किस चंद के समय झूठ बोलने की प्रथा पटरंग वाली प्रचलन में थी। तो एक प्रथा चली थी कुमाऊं में एक चंद के समय झूठ बोलने की, जो पटरंग वाली प्रथा जो राजा ने खुद चलवाई थी, तो वो किसके समय थी, तो ये थी कीर्तिचंद की। कीर्तिचंद के नहीं, इंद्रचंद के। हुआ क्या था कि इंद्रचंद जब रेशम के कीड़े नेपाल से लाया तो वो उत्तराखंड में या चंपावत में हुए नहीं। तो जब इसने कारण पता किया तो वहाँ के लोगों ने इसे बताया कि झूठ बोलने से रेशम अधिक होता है। तो इसने ये व्यवस्था अपने राज्य में चलवाई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक इतिहासकार ने सोमचंद को चंदों का आदि पुरुष नहीं माना। तो सोमचंद को चंदों का आदि पुरुष नहीं माना एक इतिहासकार ने, इनमें से वो है हरिकृष्ण रतुड़ी। बाकी एटकिंसन, अजय सिंह रावत और बलिदत्त पांडे ने सोमचंद को ही चंदों का आदि पुरुष माना है। अशोक चंद के आक्रमण के समय कौन सा चंद शासन कर रहा था। तो अशोक चंद के आक्रमण के समय चंदों में कौन सा राजा शासन कर रहा था, तो वो थे नानकी चंद। अगला प्रश्न, मानेश्वर नौल अभिलेख किस जिले में स्थित है। तो मानेश्वर नौल अभिलेख जो अभयपाल जहाँ से अभय चंद का पहला अभिलेख पहला प्रमाण मिला है वो है चंपावत में। अगला प्रश्न, नीलू कठायत किसका सेनापति था। तो चंदों में एक सेनापति हुआ नीलू कठायत, तो वो थे ज्ञानचंद प्रथम के सेनापति। नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि भी प्राप्त थी। दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद कौन सा था। तो दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला पहला चंद था ज्ञानचंद फर्स्ट। इसे ज्ञानचंद करुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। किस चंद को सौर का विजेता कहा जाता है। तो सौर एक राज्य था चंद राज्य की सीमाओं पर, तो इसका विजेता कहा जाता है ज्ञानचंद प्रथम को
अर्थात गरुड़ ज्ञानचंद को। अगला प्रश्न, सोमचंद ने चंपावत में किस किले का निर्माण किया? तो सोमचंद ने सर्वप्रथम चंपावत में जो किला बनाया था वो था राजबुंगा का किला। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सोमचंद का मूल स्थान क्या था? तो कुमाऊं का जो प्रथम चंद राजा था सोमचंद, वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे झूसी, इलाहाबाद के पास झूसी नामक स्थान से। तो ये था आज का हमारा उत्तराखंड इतिहास से संबंधित टॉपिक।